बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी ईमान फातिमा। आज हम प्रेजेंट टाइम के लास्ट टेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है के बारे में पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और उनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें देखें कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात हो रही है, वो भी इकट्ठे। बट हाउ, तो चले मैं आपको समझाती हूँ। परफेक्ट का मतलब है कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो काम अभी तक जारी है, यानी कोई काम पास्ट में शुरू होकर अभी तक जारी है, अभी तक चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। वो सुबह से गाना गा रहा है, ठीक है, यानी उसने गाना गाने का काम जो है वो सुबह शुरू किया था, तो ये पास्ट हो गया। ठीक है, सुबह से मतलब कह लें कि 6 बजे से। ठीक है, और अभी दिन के जो हैं वो 5 बजे हैं और वो अभी तक गा रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, यानी काम जो है उसने सुबह शुरू किया था और वो अभी तक काम जो है वो चल रहा है। गाना गाने का जो काम है वो उसने सुबह शुरू किया था और वो अभी तक गा रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और वो मौजूदा वक्त में भी जारी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट और रिसेंटली स्टॉप्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये टेंस हमें बताता है कि कोई एक्शन, कोई काम जो आपने पास्ट में शुरू किया था, ठीक है, यानी माजी में शुरू किया था, लेकिन वो काम अभी तक मौजूदा वक्त में भी चल रहा है, मौजूदा वक्त में भी जारी है, या फिर वो काम जो है वो अभी अभी रुका है। इसके अलावा इसमें टाइम रेफरेंस यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई काम जो आपने शुरू किया था वो कब शुरू किया था, यानी जो भी एक्शन शुरू किया था आपने पास्ट में वो कब शुरू किया था, व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड, और वो काम कितनी देर तक जारी रहा। ठीक है, ये टाइम या तो स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, या फिर नॉट स्पेसिफिक, जैसे मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें कि पहले मैंने कहा 4 बजे से, तो मतलब हमें एग्जैक्टली टाइम पता है, लेकिन जब मैंने कहा 1 घंटे से तो हमें नहीं पता किस 1 घंटे से, तो मतलब टाइम नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन अगर ये नहीं है, ता ते ती वगैरह नहीं आ रहे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह इसके फिक्रात के आखिर में रहा, रही, रहे वगैरह आता है, लेकिन उसमें उसके साथ वक्त का जिक्र किया जाता है, वक्त का तज़किरा किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखें, हमने इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सिंपल सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसके साथ आपने लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो हमने पहले पढ़ा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस में हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं आईएनजी के साथ। तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, यानी आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस और फॉर के साथ आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब सिंस और फॉर कहाँ लगाना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, सिंस और फॉर कहाँ लगाने हैं। ठीक है, वी ऑफन यूज सिंस एंड फॉर विथ परफेक्ट टेंसेस। ठीक है बच्चों, सिंस कहाँ लगाना है? सिंस हम तब लगाते हैं जब टाइम हमें एक्यूरेट पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है कि टाइम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले पीछे एक एग्जांपल दी थी कि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, तो 4 बजे से हमें पता है कि काम जो है वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैंने कहा मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में हमें ये टाइम नहीं पता होता कि वो 1 घंटा कौन सा था। ठीक है, तो उसमें हम फॉर लगाते थे, यानी जब हमें टाइम जो है वो एग्जैक्टली पता होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें टाइम एग्जैक्टली पता नहीं होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 बजे से 3 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस मई, सिंस 1990, सिंस
मॉर्निंग सिंस इवनिंग, ठीक है। यानी कि जब हमें टाइम एग्जैक्टली पता होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब टाइम हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, यानी कि हमें नहीं पता होता कि काम ये जो हमने स्टार्ट किया था या किसी ने स्टार्ट किया था ये कब हुआ था, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2 घंटे में जब मैं बात करती हूँ 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो ये एक पीरियड है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सिंस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होती है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि टाइम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स के जरिए से इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें इस टेंस में सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। क्या लगाना है, हैज बीन या फिर हैव बीन। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, यानी आपका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। हम 4 दिन से खेल रहे हैं। हम वी के साथ आपने प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैव बीन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी खेलने की, प्ले, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। और यहाँ पे हमने बात की 4 दिन से। अब कौन से 4 दिन हमें नहीं पता, यानी टाइम जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा 4 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 4 डेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ। 2015 से पढ़ रहा हूँ तो आई आ जाएगा, आई के साथ प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव बीन, और उसके बाद पढ़ना स्टडी, और स्टडी के साथ आपका आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए। 2015 से यानी 2015 वाला टाइम जो है, जब मैंने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया तो मैं यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करूंगी, सिंस 2015, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। वो 10 साल से चावल खा रही है। अब वो 10 सालों से चावल खा रही है, तो कौन से 10 सालों से चावल खा रही है ये मेंशन नहीं है, ठीक है। ये नहीं बताया गया कि टाइम जो है वो कब शुरू हुआ था। 10 साल थे तो कौन से 10 साल, वो 10 साल कब शुरू हुए थे, नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैज बीन ईटिंग, वो खा रही है, क्या खा रही है, राइस खा रही है, फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 सालों से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। ईमान सुबह से पढ़ रही है। ईमान हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ईमान सुबह से पढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होता है कि मॉर्निंग, अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग कब स्टार्ट हुई थी। अगर हम इवनिंग की बात करते हैं तो वो भी हमें स्पेसिफिकली पता होता है कि वो कब स्टार्ट होती है। तो हम मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। डॉक्टर 2 हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है, ठीक। द डॉक्टर हैज बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों से, कौन से 2 हफ्ते यहाँ पे नहीं बताया गया, तो फॉर 2 वीक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे बनाने हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, ठीक है। ये यहाँ पे हैज के बाद नॉट आएगा, ठीक है। हैज के बाद नॉट आ जाएगा या हैव के बाद नॉट आ जाएगा, सही है। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इसको हम एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। हम 4 दिन से खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ गया तो वी हैव नॉट बीन, ठीक है। बाकी सेंटेंस इसी तरह से रहेगा, सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाएगा और सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, सही है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। फॉर और सिंस का, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फॉर कहाँ पे लगना है और सिंस कहाँ पे लगना है, वो इसी तरह से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि मैं 2015 से पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब नहीं रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2015। इसी तरह वो 10 साल से चावल नहीं खा रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 10 ईयर्स। ईमान हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी ईमान सुबह से पढ़ नहीं रही है, तो ईमान हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, डॉक्टर 2 हफ्ते से मरीज का इलाज नहीं कर रहा है, तो नहीं आ गया तो बस नॉट का इजाफा कर देंगे। द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट
फॉर 2 वीक्स। बाकी सेंटेंस की तरतीब जो है वो वही रहेगी, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा कि सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इजाफा कर देंगे, हैव के बाद या हैज़ के बाद हैव नॉट बीन आ जाएगा या हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में बताया था कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह हम हैज़ को और हैव को फिक्रे के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। ठीक है, हैज़ और हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और आपका जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, उसको आपने हैज़ बीन या हैव बीन नहीं लगाना स्टार्ट में, बल्कि हैज़, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर आपका बीन आएगा। बीन के बाद आपने उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली लगा देनी, ऑब्जेक्ट, और आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं। क्या हम 4 दिन से खेल रहे हैं, अब क्या हो गया, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 4 days। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2015। इसी तरह क्या वो 10 साल से चावल खा रहा है, तो हैज़ यानी हैज़ और हैव फिक्रे के सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आने से सवालिया जुमला बन जाएगा। ठीक है, क्या वो 10 साल से चावल खा रहा है, हैज़ ही बीन ईटिंग राइस फॉर 10 years। नेक्स्ट है, ईमान सुबह से पढ़ रही है, हैज़ ईमान बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आप देखें, क्या डॉक्टर 2 हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है, हैज़ द डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 2 weeks। ठीक है बच्चों, I hope you enjoyed this lesson, but before we end, if you have any question at all, just ask me in the comment section below and I will talk to you there. I will be back soon inshallah with another lesson. तब तक के लिए Allah Hafiz, but don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.